हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकाला जा सकता है। आपको दोस्तों क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको एक बड़ा सा नंबर दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपने एग्जाम में देखे होंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे कि ये नंबर है आपका 2561, तो इसमें इसके यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसमें कौन सा होगा? 2 होगा। इसकी बात करें अगर तो इसमें 6 होगा। ठीक है दोस्तों, अब यूनिट डिजिट में नंबर क्या क्या हो सकते हैं? वो तो आपका 0 से 9 तक ही हो सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन क्वेश्चन से आपको इतने आसानी से नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन से आपको थोड़ा घुमा के पूछता है, तो इसलिए आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आए 2561 इंटू 3102 इंटू 53176, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि ये है 1 2 2 1 जा, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, फिर यहां से 2 बना, फिर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां से 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 12 में आपका यूनिट डिजिट क्या है? 2। तो इस क्वेश्चन का आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2 आ गया। दोस्तों सारे क्वेश्चन इतने आसान नहीं मिलेंगे। आपको इस टाइप के अगर आंसर निकालना है तो आपको केस पढ़ने पड़ेंगे। सारे नंबर्स के लिए देखना याद करना पड़ेगा कि किसके लिए क्या यूनिट डिजिट हो सकता है। तो उसके लिए 3 केस बनते हैं। हम पहले केस की बात करते हैं 0 1 5 और 6 की। तो दोस्तों अगर कोई नंबर इस तरीके से बना हुआ है, अगर ऐसा है, मतलब 1 और 1 की पावर कुछ भी दे दे वो, ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। ओके, अगर मैं बात करूं 5 की पावर में n लिख दूं, n मतलब कोई सा भी नंबर, अगर ऐसा बोल दूं 5 की पावर 4 1 3 2, ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर 0 1 5 6 किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख गया, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, अब उसकी पावर आप कितना भी लगा लें, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आंसर का 0 1 5 6 ही होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप इन नंबर्स में 0 1 5 6 इनका कितना भी पावर करना है, यानी इनका पावर 1 2 3 4 कितना भी आप इनका पावर लगा लें, तो इनका जो आंसर आता है उसमें यूनिट डिजिट उसका इतना ही आता है, 0 1 5 6 ही होता है। 1 की पावर आप 100 कर लें तो 1 ही आएगा। 6 की पावर आप 2 करें, जैसे 6 का स्क्वायर तो 36, तो 2 आ रहा है। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होता है, तो उसमें भी 6 आ रहा है। तो इनका पावर कितना भी लगा लें, इनका यूनिट डिजिट 1 0 1 5 6 ही आता है। अब ये क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे कि आपको ट्रिक पता है, तो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 35976 एक नंबर है, उसका इतना बड़ा एक पावर है, बोला जाता है कि इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो आपको पता है कि 0 1 5 6 में उनका पावर कितना भी लगा लें तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहता है? सेम रहता है। तो यहां पे 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, आसान है, आपको अपने दिमाग पर जोर यहां पर नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं, यह क्वेश्चन आता है आपके पास कि एक नंबर है, उसका पावर है, फिर मल्टीप्लाई लगा है, एक नंबर है उसका भी पावर है, फिर मल्टीप्लाई, एक नंबर है उसका पावर। आपको बस इसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पे क्या है? 6, इसके क्या है? 5, इसका क्या है? 1। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी, तो इसमें कितना होगा यूनिट डिजिट? 6 ही होगा। यहां पे हमने लिख लिया 6। फिर इसकी बात करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई लगा है दोस्तों, तो इसलिए मैं इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। 5 है तो 5 की कितना भी पावर लगा ले कोई फर्क पड़ता नहीं है यूनिट डिजिट पर, तो इसमें 5 ही रहता है। फिर इसकी बात करें तो 1, केस फर्स्ट है ये, तो 1 का आप पावर कितना भी लगा लें तो 1 ही आता है। मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 6 5 जा 30, तो 30 में आपका यूनिट डिजिट क्या आता है? 0। ठीक है दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपको केस पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में आपको नंबर मिलेंगे 4 और 9। इन दो नंबर के लिए आप केस 2 को पढ़ेंगे। इसमें आपको याद रखना है कि अगर 4 का ऑड पावर है, जैसे कि 4 की पावर 1, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 4। आपको याद रखना है कि अगर 4 का पावर इवन है, यानी 2 2 4 6 8 10 इस टाइप का है, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6।
तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है 4 के लिए कि अगर 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 4, और अगर 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। अब दोस्तों ये सिर्फ 1 और 2 तो मैंने बताया, आप चाहे 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7 इस तरह करते जाएंगे तो आपको उसका यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा। अब बात करते हैं 9 के केस में। दोस्तों 9 के केस में अगर ये पावर ऑड है, 9 का पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9। तो आपको ये याद रखना है कि 9 का अगर पावर ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 का पावर इवन है, इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों अभी मैंने आपको 2 केस कराए, अब मैं आपको इनके क्वेश्चंस करा देता हूं। ये 2 क्वेश्चन तो हमने पहले ही ऑलरेडी कर लिए हैं। इनकी बात करते हैं 4 वाले की। इस क्वेश्चन में देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 4 है, लास्ट में कितना आ रहा है 4। अब 4 का केस आ गया तो आपको 4 के केस में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पावर क्या है। ये ऑड है, देखिए इसका लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है इसका ऑड, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ऑड है। तो 4 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना आता है 4। तो आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको लिख लेना है 4। ये आपका आंसर आ गया। फिर हम बात करते हैं, ये भी 4 है तो 4 का पावर, अब इसमें पावर में भी मल्टीप्लाई दे दिया है। देखिए ये 2 नंबर है, एक और ये दूसरा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आपका बनेगा उसे देखना है कि वो ऑड है या इवन है। ये आपका 6 है, ये आपका 2, तो 6 दूनी 12, इसका मतलब 12 यानी 2 आता है, यानी 12 क्या है आपका इवन नंबर है। तो 4 की पावर इवन, यहां पे क्या बनेगा 4 की पावर इवन। तो 4 की पावर इवन के लिए क्या होता है आपका यूनिट डिजिट, 4 की पावर इवन के लिए 6 होता है, तो आपका आंसर आ गया 6। फिर हम बात करते हैं 9 वाले केस की, कि 9 के केस में अगर ऑड है, यहां पे देखिए 2153 एक ऑड नंबर है, तो 9 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर 4, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा घुमा के आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब ये मैंने 4 का पावर 32 लिखा है, उसका भी पावर 32, तो क्या इसको आप निकालेंगे पहले, कभी नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि ये इवन है या ऑड है, क्योंकि चेक तो आप यहां से करेंगे, इनको तो आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो मेरा बन के आएगा 32 की पावर 32 ये इवन होगा या ऑड होगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर कोई नंबर है 2 एक इवन नंबर है, तो 2 की पावर में 2 करता हूं तो क्या आता है हमेशा 4, 2 की पावर में 4 करता हूं तो क्या आता है 16, तो ये क्या आ रहा है हमेशा इवन नंबर आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि अगर कोई इवन नंबर है उसका पावर अगर मैं इवन लगाता हूं या ऑड लगाता हूं तो इस केस में क्या बनेगा, देखिए अगर मैं इसके 2 की पावर 1 कर दूं तो क्या आएगा 2 की पावर 3 कर दूं तो क्या आएगा 8। तो मतलब क्वेश्चन बन क्या रहा है हमारा कि हर केस में 2 की पावर में जितना भी लगा रहा हूं, चाहे ऑड लगा रहा हूं चाहे इवन लगा रहा हूं, हमेशा इवन ही मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर है, यानी 2 4 6 8 10 है, उसका पावर चाहे मैं ऑड लगाऊं या इवन लगाऊं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, इवन ही बनता है। आपने देख लिया कि मैंने 2 का पावर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, हमेशा इवन आया। अब बात करते हैं कोई ऑड नंबर, सिंपल से आप ले लीजिए ऑड नंबर 1, सबसे आसान ऑड नंबर है 1 की पावर आप जितना करेंगे 1 ही रहेगा। इसका मतलब चाहे मैं इवन 1 की पावर 2 करूं यानी इवन कर रहा हूं तब भी आपका क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। चाहे मैं 1 की पावर 3 करूं यानी ऑड पावर करूं तब भी आपका नंबर जो बन रहा है वो क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि कोई एक ऑड नंबर है, इसका पावर आपने चाहे इवन लगाया हो या ऑड लगाया हो, रिजल्टेंट क्या आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इन 2 बातों को याद रखिए, इससे ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं 32 की। तो 32 क्या है, एक इवन नंबर है, उसका पावर चाहे इवन हो या ऑड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 32 अगर इवन है तो यानी 32 का आपने पावर किया तो वो इवन ही आएगा। तो इस केस में क्या बनेगा, 4 की पावर इवन। तो यहां पर आपको पता है केस 4 वाले में, केस 2 में कि 4 की पावर अगर इवन होती है तो आपका यूनिट डिजिट कितना आता है 6। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया।
इस केस की बात करते हैं 9 की पावर 37 और उसका भी पावर फिर इतना बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों। तो आपको देखना है पहले कि ये क्या बनेगा, हमारा पावर में जो है वो इवन बनेगा ऑड बनेगा। तो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 1 जा 2, तो ये तो आपका इवन बन गया। तो 37 ये तो आपका ऑड नंबर है, यानी ऑड का पावर अगर इवन है तो क्या आता है, यहां पर देखिए ऑड की पावर अगर इवन है तो ऑड ही आता है। तो इस केस में क्या बनेगा, 9 का पावर ऑड। ठीक है, अगर 9 का पावर ऑड होता है तो अब यहां पे देखिए 9 के केस में 9 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चंस कर लिए इन केस के बेसिस पर। अब जो तीसरा केस बनता है वो बनता है 2 3 7 8 के लिए। मैंने आपको 0 1 5 6 और 4 9 इनके करा दिए। अगले वीडियो में मैं आपको 2 3 7 8 के लिए क्वेश्चंस भी कराऊंगा और उसका केस भी बताऊंगा कि उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, और साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।